स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगी जो लोग देव एकादशी का व्रत रखते हैं। उनके तमाम क्वेश्चंस रहते हैं कि एकादशी कब है, इस बार कौन-सी एकादशी है। तो इस बार मैं आप लोग को बता दूँ कि इस बार देवशयनी एकादशी है। जैसा कि मैं एक बार और बता चुकी हूँ कि अब 4 महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे, क्योंकि जगत के पालनकर्ता, जगत के जो राजा हैं, भगवान हैं, वो विष्णु भगवान शयन निद्रा में चले जाएँगे, शयन कक्ष में चले जाएँगे, योग निद्रा में चले जाएँगे। तो जब प्रजा का पालक ही निद्रा में रहेगा तो उस समय उनको जगा कर कोई अपने घर में मांगलिक कार्य करना या शुभ काम करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए वो 4 महीने के लिए वो निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी का, हर विशेष एकादशियों में इसका भी एक महत्व स्थान है। अच्छा माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। एकादशी तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देवताओं का व्रत का दिन है। इसीलिए कहा जाता है कि समस्त पापों का नाश करने के लिए व्रत में एकादशी का बहुत महत्व है। आप कोई व्रत न करें, सिर्फ एकादशी का व्रत करें तो कहा जाता है कि आपके सभी बुरे कर्म कट जाते हैं, क्योंकि ये देवताओं का व्रत का दिन है। इस दिन देवताओं को आप लोग जानते हैं कि चावल का कोई भोग नहीं लगाया जाता है, कोई भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उन लोग का व्रत रहता है। यहाँ तक कि यदि आप लोग शिवलिंग की पूजा डेली करते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो शिवलिंग की पूजा डेली करते हैं, वो लोग शिवलिंग पर चढ़ाएँ भी मत चावल। ये एकदम, मतलब कि मान लीजिए कि एकदम रोक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि तुलसी माता की पूजा करने वालों को मैं बता दूँ कि तुलसी का पत्ता न तोड़ें और उनको जल न दें। शाम के समय सिर्फ एक दीपक जलाएँ। तो चलिए, वीडियो के आगे मैं ये सब आपको निषिद्ध का और क्या-क्या करना है ये सब बताऊँगी। अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बातों को अपनी आगे बढ़ाती हूँ। एक आपके लाइक से ही हमको ये पता चल जाता है कि हमारी वीडियो आप लोग को लाभ देती है, आप लोग को अच्छी लगती है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे मैं जान सकूँगी कि आप लोगों की मत क्या है इस वीडियो पर, आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी को जब हम लोग अपने विष्णु भगवान को आप लोग निद्रा में सुला देते हैं, तो फिर उनको जगाने के बाद 4 महीने बाद देवोत्थानी एकादशी को जगाया जाता है कार्तिक मास में। लेकिन ये सिर्फ 4 महीने का ही निद्रा होता है। इस बार पुरुषोत्तम मास के कारण ये 1 महीना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी उनके भक्त जो मानते हैं वो 4 महीने की ही निद्रा मानते हैं। उसके बाद वो अपने पूजा पाठ करके उनको जगा देते हैं। तो इस बार देवशयनी एकादशी पड़ रहा है, 29 जून को पड़ रहा है, और ये सुबह शुरू हो जा रहा है 3:18 पर, और 30 जून 2:42 पे ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन 2:42 पे ख़त्म होने से पारण भी का पारण तभी नहीं होगा। ये बस आप लोग को व्रत के लिए, तो आप लोग कोई कन्फ्यूजन मत रहिएगा। 29 जून को आप लोग पूरे जो भी लोग व्रत रहते हैं व्रत रहिएगा। 28 जून से ही आप लोगों को नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि एकादशी का तो नियम ये है कि 3 दिन आप लोग को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और खाना पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शाम काल संध्या के पहले ही आप लोग भोजन कर लीजिएगा। भोजन में चावल न रहे, सरसों के तेल से बना भोजन न रहे, मसूर की दाल न रहे, मूली न रहे, ये सब मत खाइएगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन आप लोग पारण में अपने, मतलब कि 1 दिन पहले 28 जून को आप लोग संध्या काल में ये सब खाइएगा। उसके बाद से आप लोग सिर्फ 12 बजे के पहले अगर जल पीते हैं तो पानी वानी पी लीजिएगा, भोजन मत ग्रहण कीजिएगा। 29 जून को पूरा नियम से आप लोग सुबह स्नान करके, और चूँकि इस बार की एकादशी का महत्व और इसलिए बढ़ गया है क्योंकि गुरुवार है, और गुरुवार जो कि उन्हीं का दिन है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। लेकिन देवशयनी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक मैं मंत्र बताऊँगी, यदि आप लोग उनको सुलाते होंगे, जैसे कि सब कार्य करने के बाद आज के दिन आप लोग सुला देते हैं, जिनके जिस धातु के बने रहते हैं या फ़ोटो जैसे भी हो, आप लोग यदि सुला देते हैं, फ़ोटो है तो फ़ोटो को सुलाया नहीं जाता है, धातु की चीज़ जो विष्णु भगवान रहते हैं उनको तो सुलाया जाता है। तो उनको आप लोग अपने मन से भी सुला सकते हैं। एक मैं मंत्र बोल रही हूँ, वो मंत्र आप लोग बोल सकते हैं तो बोलिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी होती है किसी पूजा पाठ में श्रद्धा, श्रद्धा से आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग सुबह उठ के उनको वस्त्र, फूल, पीले चंदन से उनका श्रृंगार हुआ, जो कि मैं हर बार आप लोग को बताती हूँ, फल से उनका भोग लगाना हुआ, ये सब आप लोग उनके विष्णु भगवान को कीजिएगा। स्नान कराइएगा। पंचामृत से स्नान कराना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है, इसलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए कि पंचामृत से ही स्नान आज के दिन कराया जाए, क्योंकि देवशनि एकादशी खुद बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इसलिए रोज़ न तो इस दिन तो एकादशी पर तो आप लोग पंचामृत से स्नान कराइए।
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जग सर्व चराचरम। यही बोल करके आप लोग 3 बार उनको सुलाइएगा। कहा जाता है कि इसको बोलने से उनको निद्रा अच्छी आती है और योग निद्रा में काफ़ी आप लोग को फलदायी भी ये चीज़ होता है। एक बार मैं और बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुप्तेम त्वयि जगन्नाथ जमत सुपतम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जग सर्व चराचरम। इसको बोल के भी आप लोग सुला सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल करके आप लोग सुला सकते हैं। इस दिन व्रत में आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी फ़ोन पर या किसी तरह किसी से क्या शिकायत नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी को मार पीट कर ही या उसका चोरी करके ही कष्ट देना नहीं होता है। कष्ट वैसे भी मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से भी कष्ट आप दे सकते हैं। मन से मतलब किसी के मन को दुखा करके, कर्म से मतलब कुछ करके, वाचा मतलब अपने वचन से। तो कभी किसी की व्रतों में शिकायत नहीं करनी चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और अपने घर रहना चाहिए। व्रत में इधर उधर कहीं जाना नहीं चाहिए। औरतों को मैं बता दूं कि गुरुवार के साथ साथ आज एकादशी भी है, तो आप लोग एकदम एक बाल उल मत धुलिएगा, जो भी पीला सिंदूर मत लगाइएगा। और एक बात बताऊंगी कि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्ता का बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए एक दिन पहले आप लोग तुलसी पत्ता तोड़ लीजिएगा। अब कुछ लोगों के प्रश्न रहेंगे कि तुलसी पत्ता तो सूख गई, तुलसी का पेड़ तो सूख गया है, तो उनकी लकड़ी हो, तो लकड़ी भी ना हो तो तुलसी की माला आप लोग, मैं सबसे कहती हूँ कम से कम समृद्धि परिवार से जो लोग जुड़े हैं उनको तो मैं बता दूँ कि आप लोग तुलसी की माला अपने घर में रखें। क्योंकि कभी ऐसा दिन आया कि जैसे आप लोग पूजा के एक दिन पहले भूल गए हों तुलसी पत्ता तोड़ना, तो तुलसी माला से मात्र स्पर्श कराने से भी विष्णु भगवान का भोजन पूर्ण हो जाता है। इसलिए कभी भी उनकी पूजा करें तो तुलसी माला ही है, उसी से स्पर्श करा के आप लोग उनको भोग लगाएं। अब मैं बता दूं कि पारण कब करना है। पारण में आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ कि लौकी की यदि सब्जी आप लोग पारण में खाते हैं तो ये सबसे बेहद अच्छा माना जाता है। तो ये है 1:48 दोपहर 30 जून को मैं बता रही हूँ। 1:48 से शाम 4:36 तक आप लोग कभी पारण कर सकते हैं। इस बार पारण का समय थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आप लोग को प्रतीक्षा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग 2 बार भोजन कर सकते हैं इस दिन भी, ये आप लोग को पता है। जबकि दूसरे बार के भोजन में चावल भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन पहले बार के भोजन में चावल नहीं ग्रहण करेंगे। और शुद्ध शाकाहारी भोजन, सरसों का तेल ना हो उससे आप लोग भोजन कीजिएगा, मतलब पारण कीजिएगा। और भोजन में चावल नहीं हो, मूली ना हो, इस सब का ध्यान रखिएगा। और लौकी यदि आप लोग थोड़ा भी भून करके एकादशी के पारण, किसी भी एकादशी के 24 एकादशी में से 24 एकादशी की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी एकादशी में यदि आप लोग लौकी भून कर पारण में हमेशा खाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप लोग के व्रत में ये सोने पर सुहागा का काम करता है। तो दोस्तों, एकादशी की ये पूरी संपूर्ण बातें मैं बता दी। अब ये बात आप लोग हमको लग रहा है समझ चुके होंगे कि देवशयनी एकादशी का कितना महत्व है। अब 4 महीने जो एकादशी पड़ेगी, जो लोग व्रत भी रहते हैं, पूजा पाठ सब किया जाता है, लेकिन अब आएगी जब देवोत्थनी एकादशी, जिसको हम लोग कार्तिक मास में पूजते हैं, तब वो शयन निद्रा मतलब अपने निद्रा योग से जगते हैं। आप लोग कभी कभी उनका फोटो भी विष्णु भगवान का देखते होंगे कि कैसे वो क्षीर सागर में सोए रहते हैं, शेषनाग पे सोए रहते हैं, और वही उनका समय रहता है। जो माता जी उनके पैरों के पास बैठी रहती हैं, यही इनका निद्रा का योग रहता है, यही उनका समय रहता है। ये 4 महीने रहते हैं। 4 महीने आप लोग अपने भी घर में कोई शुभ काम मत कीजिएगा, नहीं तो वो फलदायी नहीं होता है। क्योंकि जगत के पालन करता विष्णु भगवान है, वो जब योग निद्रा में है तो उस समय कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा। एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं जान जाऊं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को इससे लाभ होता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी भी तीज त्योहारों का, मैं तो आप लोग को किसी भी तीज त्योहार के पहले वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप लोग को सही समय, शुभ मुहूर्त, सबकी जानकारी आप लोग को मिल जाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।